हरियाणा और पूर्व में अभियान। बंदा सिंह ने मलेरकोटला और रोपड़ में फंसे माझा और दोआबा के सिखों को आजाद कराने के लिए कीरतपुर की ओर पूर्व की ओर बढ़ने का फैसला किया। रास्ते में बंदा सिंह ने घुरमन और ठस्का पर विजय प्राप्त की। घुरमन ने मामूली प्रतिरोध किया जबकि ठस्का ने बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। बंदा सिंह फिर कुंजपुरा पर आगे बढ़े जो वजीर खान का पैतृक गांव था। वजीर खान की सेना और तोपखाना वहां तैनात थे लेकिन सिखों ने उन्हें हरा दिया। बंदा सिंह ने अगले हमला शाहाबाद पर किया जो बलात्कार करने के लिए जाने वाले मुसलमानों का निवास था। उन्हें बंदा सिंह और सिख सेना ने नष्ट कर दिया। बंदा सिंह ने दमाला को भी तबाह कर दिया जो पठानों का घर था जिन्होंने भांगानी की लड़ाई में गुरु गोबिंद सिंह को छोड़ दिया था। शहर को लूट लिया गया और फौजदार को जनता पर उसके अत्याचार और उत्पीड़न के लिए दंडित किया गया। कपूरी का युद्ध। बंदा सिंह ने कपूरी के जमींदार कदम उद्दीन, उसके कथित अनैतिक जीवन 29 और हिंदुओं और सिखों के उत्पीड़न के बारे में सुना। 30 उसने हिंदू विवाहों में दखल दिया और युवा दुल्हनों का अपहरण कर उनके साथ बलात्कार किया। 31 बंदा सिंह ने तुरंत कपूरी पर हमला किया और उसके किले पर कब्जा करके कदम उद्दीन को मार डाला। इस जीत से लूट और युद्ध सामग्री पर भी बड़ी मात्रा में कब्जा हुआ। सौरा का युद्ध। बंदा सिंह की अगली नजर सधौरा पर पड़ी। सधौरा पर उस्मान खान का शासन था जिसने भगनानी की लड़ाई में गुरु गोबिंद सिंह की मदद करने के लिए मुस्लिम संत सैयद पीर बुधू शाह को प्रताड़ित किया और मार डाला। उस्मान खान ने हिंदुओं के खिलाफ भी अत्याचार किए, जहां गायों को उनके घरों के सामने काटा जाता था और हिंदुओं और सिखों को अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करने और अपने धार्मिक कार्यक्रम करने से मना किया जाता था। इन सब की वजह से सधौरा बंदा सिंह का निशाना बना। 34, 35, 31, 36 जैसे ही बंदा सिंह सधौरा पर आगे बढ़े, स्थानीय लोग और किसान विद्रोह में उनके साथ शामिल हो गए। गुस्साई भीड़ बेकाबू हो गई और सब कुछ नष्ट कर दिया। सैयद और शेख मारे गए। उस्मान खान को फांसी पर लटका दिया गया और सधौरा पर कब्जा कर लिया गया। रोपड़। वजीर खान को पता चला था कि माझा के सिख बंदा सिंह से मिलने के लिए कीरतपुर साहिब में इकट्ठे हुए थे। जब सिख रोपड़ पहुंचे तो शेर मोहम्मद खान, खिजर खान, नश्तर खान और वली मोहम्मद खान के साथ सिखों के मार्ग को अवरुद्ध करने और उन्हें युद्ध की पेशकश करने के लिए वहां थे। 3-8 मुगलों के पास बेहतर हथियार और बेहतर संख्या में घुड़सवार थे, जबकि सिखों के पास अपर्याप्त हथियारों के साथ एक छोटी सेना थी। 3-9 दोनों पक्षों के बीच खूनी युद्ध हुआ। जब वे लड़ रहे थे, एक बुरी धूल भरी आंधी आई जिसने दोनों दलों को रात के लिए पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। 4-0 अगले दिन सिखों की एक नई टुकड़ी शेष सिखों को सुदृढ़ करने के लिए पहुंची। तुरंत एक गोली खिजर खान के सिर में लगी जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। 41-42-39 अपने अधिकांश नेताओं के मारे जाने के बाद शेष बल सरहिंद वापस लौट गया। 43-32 रोपड़ में सिख बल ने बाद में सरहिंद पर हमले की तैयारी के लिए बंदा सिंह बहादुर के साथ समूह बनाया। सरहिंद की विजय तैयारियां। सिख मुगल उत्पीड़न और गुरु गोबिंद सिंह के 2 छोटे बच्चों की फांसी का बदला लेने के लिए सरहिंद शहर, उसके गवर्नर वजीर खान और दीवान सुच्चा नंद के खिलाफ धर्मयुद्ध छेड़ने की योजना बना रहे थे। 4-4-4-5 ये बंदा सिंह का मुख्य लक्ष्य था। 1-4 युद्ध शुरू होने से पहले वजीर खान और सुच्चा नंद ने सिखों को धोखा देने की साजिश में बाद के भतीजे को 1000 लोगों के साथ बाबा बंदा सिंह बहादुर के पास भेजा ताकि झूठा दावा किया जा सके कि उसने मुगलों को छोड़ दिया है और सिखों के कारण में शामिल हो गया है। 3-8-4-6 वजीर खान के पास एक बड़ी अच्छी तरह से सशस्त्र सेना थी जिसमें कई तोपखाने, मस्कटियां और हाथी के साथ साथ गाजी भी शामिल थे। 4-6 खान की सेना